कि हिंदुस्तान की सरजमी पर एक बादशाह आया, हजरत महमूद गजनवी, आशिक़े मुस्तफा, ऐसे मुजाहिद कि जिहाद खुद उन पर नाश करे। महमूद गजनवी हिंदुस्तान की सरजमी पर आए, एक गरीब मुफलिस और कमजोर घर से अयास को अपनी फौज की सल्तनत की बागडोर अता की। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हजरत अयास महमूद गजनवी के मकबूले बारगाह थे और हजरत अयास का एक बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद। जाने दे, कोई बात नहीं, जो समझ रहे हैं। नाम था मोहम्मद। एक दिन महमूद गजनवी ने आवाज दी हजरत गयास के बेटे मोहम्मद को, ए गयास के बेटे इधर आ। गयास का बेटा कांप गया, महमूद गजनवी की गुफ्तगू को सुना और जो हुक्म दिया उस पे अमल किया। उसके बाद अपने बाप अयास के पास आकर कहा, बादशाह सलामत हमसे नाराज है। कहा क्यों? कहा मेरे वालिद अब्बा रोज मुझे पुकारते हैं, अगर कोई काम होता है तो कहते हैं मोहम्मद इधर आओ। आज उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे नहीं पुकारा, बल्कि कहा अयास के बेटे इधर आओ। यकीनन या तो मुझसे नाराज हैं या आपसे नाराज हैं। अगर बादशाह वक्त नाराज हैं तो उनसे माफी का तलबगार हमें और आपको होना चाहिए। बादशाह के पास हजरत महमूद गजनवी हाजिर हुए और हाथों को बांधकर सलाम अर्ज किया और कहा कि हुजूर गुस्ताखी माफ हो, क्या आप मुझसे नाराज हैं? कहा नहीं। क्या आप मेरे बेटे से नाराज हैं? कहा नहीं। क्या बात है अयास, आज तुम ये सवालात क्यों कर रहे हो? कहा हुजूर मेरे बेटे ने बताया कि रोज आप उसको मोहम्मद कहकर पुकारते हैं। आज आपने उसको पुकारा तो अयास के बेटे कहकर पुकारा और उसका नाम नहीं लिया। इससे अंदाजा होता है कि हमसे कोई गुस्ताखी हुई जिसके सबब आप नाराज हैं। हजरत महमूद गजनवी मुस्कुराए और मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, अयाज तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है और मैं मोहम्मद नाम कभी बेवुजू नहीं लिया करता। उस वक्त मेरा वुजू नहीं था, इसलिए मैंने तेरे बेटे का नाम नहीं लिया और तेरी निस्बत से पुकारा। ऐसे आशिक़े रसूल थे हजरत अयास, हजरत महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी जब इनका विसाल हुआ तो चंद यौम के बाद जिम्मेदार किसी शख्स ने ख्वाब देखा कि हजरत महमूद गजनवी जन्नत की बहारों में टहल रहे। मैं बताना चाहता हूं कि जो कुरान हिफ्ज किया है इन बच्चों ने, इस कुरान की क्या अहमियत है। हजरत अयास को जन्नत की बहारों में टहलते हुए देखा। कहा बादशाह सलामत, आपके साथ क्या मामलात हुए? इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। अर्ज किया कि हुजूर आपने बहुत जिहाद किए, आपने बहुत दीन इस्लाम फैलाया,
अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जिहाद और आपके इस्लाम फरोग को कबूल किया होगा, इसीलिए आपकी बख्शिश फरमा दी। कहा मेरी बख्शिश इसलिए नहीं हुई कि मैंने जिहाद किया, मेरी बख्शिश इसलिए नहीं हुई कि मैंने इस्लाम को फैलाया, मेरी बख्शिश सिर्फ एक अमल के सबब हुई है। कहा वो क्या? कहा मैं जिहाद से वापस हुआ, बहुत थका हुआ था, मेरे कदम नहीं उठ रहे थे, जिस्म में दर्द था और जिस्म का रुआ रुआ मेरा दुख रहा था। मैं अपने ऐवान में आया, अपने कमरे में आया और जमीन के ऊपर मैं लेट गया, हाथों को अपने सर के नीचे रखकर और पैरों को मैंने फैला दिया, आंखों को बंद कर लिया। कुछ देर के बाद मेरी नींद खुली और मैंने नीम उजाले में देखा तो मेरे पैरों की तरफ ऊंचाई के ऊपर बने हुए आतिशदान के ऊपर कुरान रखा हुआ था। मैं कांप कर रह गया कि अयास, जिस कमरे में कुरान है तूने अपने पैरों को फैला दिया। मैं उठा और मैंने वुजू किया और कुरान को उठाया और रात भर कुरान के सामने हाथों को बांध कर बैठा रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे इस अदब को इतना पसंद फरमाया कि मुझे बख्श दिया। रिसालत, मसलके आला हजरत, दीने इस्लाम, अजमत अगर कागज के ऊपर कुरान लिखा हो और एक बादशाह अदब करे तो उसकी बख्शिश हो जाए। मेरे दोस्तों, इन बच्चों के सीने में कुरान महफूज है। अगर इन बच्चों का कोई अदब करेगा तो खुदा की कसम, अगर कुरान पढ़ा हुआ नहीं है तो उस अदब के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश फरमा दे। ये कुरान है मेरे दोस्तों, ये कुरान है जो हिदायत है गुनाहगारों के लिए, जो हिदायत है बदकारों के लिए। उनके सरों के ऊपर ताज रखेगा, जर्रीन ताज, चमकता हुआ ताज, रोशन ताज। जब बाप के सर के ऊपर ताज रखा जाएगा तो हाफिज कुरान की सर की अजमत का अंदाजा लगाइए कि उसके सजाएगा और कैसा अल्लाह तबारक व तआला उसको, और कौन सा ताज अल्लाह तबारक व तआला ज़ेब सर फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब बच्चों को, उनके असातिज़ा को, उनके वालिदैन को इस कुरान के हिफ्ज़ करने को मुबारक फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।